50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देना सही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो। पटना उच्च न्यायालय को ये नहीं लगा कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है जिस आधार पर हम 50 से 65% रिजर्वेशन को करें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है कि रिजर्वेशन देने का मुख्य आधार तभी होगा जब एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादातर यही उम्मीद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट इसको जो है पटना हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको अपहेल्ड ही करेगी। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, फर्स्ट यार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार ने आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था, लेकिन अब पटना उच्च न्यायालय ने इस फैसले को आपको बता दें कि बदल दिया और कहा है कि नहीं, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। आपको बता दें, भागवत शर्मा जो पिटिशनर हैं, उनके वकील हमारे साथ मौजूद है, विशाल कुमार, बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ फैसला हुआ, किन कारणों से इस फैसला को मतलब कि किया गया कि जो 50% आरक्षण है उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। क्या कुछ हुआ? पटना हाई कोर्ट ने आज एक डिसीजन दिया है, उसमें बेसिकली डिवीजन बेंच ऑफ पटना हाई कोर्ट, जो कि चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और हरीश कुमार का है, उन्होंने फैसला सुनाया है कि 50 से 65% रिजर्वेशन जो बिहार सरकार ने एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे पोस्ट या सर्विसेज में जो 50 से 65% रिजर्वेशन दिया है बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस के सर्वे पर, और ये रिजर्वेशन ओबीसी, एससी और एसटी क्लासेस को दिया गया है, ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये वायोलेशन है। उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन जो है इंदिरा साहनी के हिसाब से, जो 1992 में जो जजमेंट डिलीवर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके तहत 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देना सही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो। तो बिहार सरकार ने जो रिजर्वेशन 50 से 65 किया है, उसमें उन्होंने बिहार सरकार के तरफ से जो वकील अपीयर हुए या उनका याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो भी बात कही गई, उसमें कहीं से भी पटना उच्च न्यायालय को ये नहीं लगा कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है जिस आधार पर हम 50 से 65% रिजर्वेशन को करें। इसीलिए 50 से 65% जो रिजर्वेशन किया गया बिहार सरकार के द्वारा, वो वायलेटिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए पटना उच्च न्यायालय ने इसको खारिज किया है। 50% से ज़्यादा आरक्षण किस कंडीशन में दिया जा सकता है? 50 से 65% रिजर्वेशन उसी सिचुएशन में दिया जा सकता है जहां पे सरकार के द्वारा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस को शो किया जाए। जनरल बेसिस पर सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एससी, एसटी, ओबीसी का संख्या ज़्यादा है, प्रोपोर्शनल बेसिस पर हम उसको रिप्रेजेंटेशन देंगे, पहला बात। दूसरा बात यह है कि रिजर्वेशन का जो बेसिस है देने का, वो है कि अगर कोई क्लास ऑफ पीपल, जैसे कि ओबीसी हो गया या जनरल हो, ओबीसी हो गया या एससी हो गया या एसटी हो गया, अगर उन लोगों का एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं है डिफरेंट पोस्ट पर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो ही उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट्स दिया जाएगा। अगर उनका रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट बेसिस पर हो रहा है, जितना ज़रूरत है उतना हो रहा है, तो उनको किसी तरीके का आरक्षण का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। अगर किसी तरीके का फ़ायदा दिया जाता है तो वो संवैधानिक रूप से या हमारे इंदिरा साहनी जजमेंट के हिसाब से, जो 1992 में पास किया गया था माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, वो स्टैंड नहीं करेगा, उसको स्ट्राइक डाउन ही कर दिया जाएगा। सरकार ने जो आरक्षण दिया था 50 से बढ़ाकर 65% दिया था, किस ग्रांड पे दिया था? उन्होंने जो आरक्षण दिया है उसका मुख्य बेसिस था कास्ट सेंसस सर्वे। कास्ट सेंसस सर्वे के बेसिस पे ही रिजर्वेशन दिया गया था। कास्ट सेंसस सर्वे में उन्होंने कहा था, और उनका जो गैजेट आया था उसमें भी क्लियर लिखा गया था कि प्रोपोर्शनल बेसिस पर हम दे रहे हैं रिजर्वेशन, यानी कि जितना प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन में एससी, एसटी, ओबीसी का, उतना रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में या फिर पोस्ट या सर्विसेज में ऑफ एम्प्लॉयमेंट या डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ इंगेजमेंट। तो इस बेसिस पर हम जो है रिजर्वेशन दे रहे हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है कि रिजर्वेशन देने का मुख्य आधार तभी होगा जब एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे किसी तरीके का रिजर्वेशन का व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। अगर किसी तरीके का रिजर्वेशन दिया गया
प्रोपोर्शनल बेसिस पे, तो वो 14, 15, 16 जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय और माननीय पटना न्यायालय ने कहा है वो गलत होगा और उसको खारिज कर दिया जाएगा। इस कड़ी में अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि बिहार सरकार जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो? देखिए, हर पार्टी का अपना अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन क्योंकि ये जजमेंट काफ़ी रिजनेबल है और प्रीवियसली भी जो सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय था इंदिरा साहनी में 1992 में, उसके बेसिस पर ही है, उसके लाइन में भी है, तो ये कहना गलत होगा या ये कहना जल्दबाजी होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या डिसीजन लेगा। लेकिन क्योंकि कोई भी जजमेंट का एक रैशनल बेसिस है, एक रीजनेबल बेसिस है, तो उस आधार पे देखा जाए तो कम उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्स करेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादातर यही उम्मीद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट इसको जो है पटना हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको अपहेल्ड ही करेगी। देखिए, भागवत शर्मा जो पिटिशनर थे, उनके वकील थे विशाल कुमार, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, जो राज्य सरकार ने जनसंख्या के आधार पे जो आरक्षण दिया था 50% से बढ़ाकर 65%, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि जनसंख्या के हिसाब से और आधार पे आप किसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। किसी खास कंडीशन में ही आरक्षण 50% से ज़्यादा दिया जा सकता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इससे तमाम खुल के हमारे साथ बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।